दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हमने कल आपको एक खबर सुनाई थी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, और हमने कल बताया था आपको कि भाई गुजरात में उनके दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है। 26 तारीख 27 तारीख को कुछ सूरत में है और फिर 1 और 2 जून को वो राजकोट में है, और बताया जा रहा है कि बड़ौदा में भी होगा और अहमदाबाद में भी होगा। तो इसको लेकर हमने कल कहा था कि हम थोड़े हिचकिचा रहे थे कि भाई ये अब लोगों की श्रद्धा को लेकर है बात, और हम धर्म को बड़ा निजी मानते हैं, तो उस पर कुछ बताए ना बताए, क्या करें ना करें। पर क्योंकि कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया तो हमने कहा बात पॉलिटिकल हो चुकी है, तो बोलना पड़ेगा, तो हमने कल बता दिया आपको। इसमें कुछ एक और नई इंटरेस्टिंग चीजें आई है आज, तो हमने कहा आज भी आपको बता दें। पर बताएं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप वो अपना एक इस वीडियो को अभी जो लिंक है इसको जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए भाई, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक वो पहुंच जाएगी, तो हम हमारी बात उन तक पहुंचा सकते हैं आप सबके सहयोग से। और लाइक कर दीजिए अगर आपका मन हो तो बात ये है, कुछ ऐसी नई नई कुछ जानकारी आई है, पर क्या क्या है मैं बता दूं आपको। एक तो ये है जो हमने आपके लिए ये निकाल के रखा हुआ है कि ये जैसे मैंने कहा 26-27 को है सूरत में, और 1 और 2 जून को ये राजकोट में है इनका। तो तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे खुद का कोई संगठन का कार्यक्रम हो उस तरह से इस देवी दरबार के आयोजन का जिम्मा उठा लिया है। संगीता पाटिल जी जो विधायक हैं सूरत से भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी जो है इस पूरी तैयारी को उसको ऑब्जर्व किया, इसका इंस्पेक्शन किया, जायजा लिया कि भाई ये ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ही राजकोट में भी जो है भरत बोगरा साहब जो कि उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कल बोल दिया था कि भाई हम पूरी लगन से जो है इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग समितियां बनाई गई, ये बागेश्वर धाम और जो स्थानीय लोग हैं राजकोट में और सूरत में दोनों में, तो वहां पे स्थानीय रूप से जो है अलग अलग समितियों की रचना कर दी गई है, और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जो है उनको जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि इनके दरबार में लोग जो है उपस्थित रहेंगे। और राजकोट में तो ये हुआ है कि पूरे कार्यक्रम में अंदाजन ये सोचा जा रहा है कि 1 लाख लोग तो कम से कम रहेंगे। तो सभी के लिए पूरा बीमा कवच, जो बीमा कवच होता है वो लिया जाएगा, ऐसे उनके वहां के आयोजक है वो कह रहे हैं। ठीक है, और पूरा जो दिव्य दरबार सजेगा तो सीसीटीवी कैमरा से हर एक कोने में जो है वो नजर रहेगी सीसीटीवी कैमरा की, ये भी वहां पे बताया जा रहा है। और पहले तो जा रहे हैं सूरत धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वहां जब जा रहे हैं तो वहां के जो एक सज्जन है, कपड़े के व्यापारी हैं, सावर प्रसाद बुधिया नाम है उनका, तो उन्होंने जो है ज्वेलर्स के पास जाके कहा कि भैया आप हनुमान जी की गदा बना दो, और गदा जो है चांदी की बनाओ। तो चांदी की गदा जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए वो चांदी की गदा जो है बना दी गई है, और वो भी अब तो पता जा रहा है कि आकर्षण का केंद्र है, लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक हो रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं कि 4 एक्सपोर्ट जो कारीगर होते हैं इसके, जो जानते हैं इसको कैसे बनाना होता है, तो उनके द्वारा ये संपूर्ण रूप से हैंडमेड है ये गदा, और ये गदा धीरेन्द्र शास्त्री जी को दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि 15 दिन इस गदा को तैयार करने में लगे हैं। और ये जो सावर प्रसाद बुधिया जी हैं वो उद्योगपति हैं टेक्सटाइल के, और राम भक्त हैं। और क्योंकि बागेश्वर धाम जो है वो अपने बालाजी मतलब के हनुमान जी का धाम माना जाता है, तो उन्होंने कहा कि हमने 1161 ग्राम मतलब कि 1 किलो से ऊपर का चांदी लगेगा उसमें, 1 किलो 161 ग्राम का चांदी से ये गदा जो है वो बनाई गई है, और 15 दिन का टाइम लगा है। और इसमें भारतीय जो कारीगरी होती है वो इस गदा में आपको देखने को मिलेगी। और इस गदा का निर्माण करते हुए इस चीज का बड़ा ध्यान रखा गया है कि जो भी धार्मिक चीजें जब भी बनाई जाती है तो उसमें जो भी एक सलीका या जो एक श्रद्धा का एंगल होता है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, प्रिकॉशन रखते हुए, गदा निर्माण विधि को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, ये बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस गदा को सिर्फ वो अपने ओर से निजी रूप से भेंट नहीं चढ़ाएंगे, पूरे सूरत शहर की ओर से ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये गदा जो है वो दी जाएगी, भेंट चढ़ाई जाएगी।
और क्योंकि हनुमान जी की प्रिय है तो ये पूरे शहर की ओर से इसको दिया जाएगा। और बताया ही जा रहा है कि सूरत में अब दिवाली जैसा माहौल है और पूरे शहर में कह रहे हैं कि जबरदस्त उत्साह का माहौल है और तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। और सूरत की लोक रक्षक सेना के द्वारा शहर के 8 जोन में अलग अलग ध्वज वितरण जो है वो किए जाएंगे। हर घर पे एक ध्वज लगाया जाएगा और लोग जो हैं अपने अपने घरों पे दीप प्रागट्य करके विभिन्न विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिकल लाइटिंग करके दिवाली की तरह घरों को सजाएंगे, ऐसा आह्वान किया गया है। ठीक है, लोक रक्षक सेना के हजारों स्वयंसेवकों द्वारा, और वो सब जो है वो दिव्य दरबार में अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है, इनके भी कोई अध्यक्ष हैं महेश पाटिल, उन्होंने कहा कि हमारा संगठन जो है वो पूरे भारत में है और बागेश्वर धाम से वो व्यक्तिगत रूप से सालों से जुड़े हुए हैं, तो हम भव्य से भव्य स्वागत जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी का करेंगे, ये भी बताया गया। और वहां कहा गया कि वहां भी लाखों की संख्या की उपस्थिति की उम्मीद है। और यहाँ राजकोट में भी जो है योगिन छनियारा करके कोई आयोजक है पूरे कार्यक्रम के, वो भी कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। तो 32 समितियां बनाई गई है और 32 समितियों को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है और उसकी जिम्मेदारी 400 स्वयंसेवकों को सौंपी गई है। और जैसे मैं कह चुका हूं कि बीमा कवच पूरे कार्यक्रम का जो है वो लेंगे, ये है। और साथ में इन्होंने पुलिस बंदोबस्त की मांग की है, कहा कि ये पूरा इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो हम चाहते हैं कि हमने बात भी की कि पुलिस की ओर से भी बहुत अच्छी तरह से बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, इसका प्रसारण भी होगा, संस्कार नाम की कोई चैनल है उस पर। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। लग्जरियस कार में बाबा जी जो है वो निकलेंगे, उनकी शोभा यात्रा होगी। राजकोट की बात मैं कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो 29 मई सोमवार के दिन शाम को 4 बजे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है उनका दिव्य दरबार को लेकर भव्य शोभा यात्रा राजकोट के शास्त्री मैदान से शुरू होगी और 400-500 जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेगी। 15 किलोमीटर का एक लंबा एक रास्ता तय करेगी और शोभा यात्रा के रूप में इसको निकाला जाएगा। और 8 बजे जो वहां उनका एक कार्यालय है वहां पे इस यात्रा को संपन्न किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। ये तो हमने जो होने वाला बता दिया। हमने फिर ये जानने की समझने की कोशिश की कि अचानक से जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतना उत्साहित, इतना मुखर होकर क्यों कर रही है, क्या कारण हो सकता है इसका। हमने हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, और वो वहां उनके पुराने एक बड़े कार्यकर्ता हैं। तो हमने उनको पूछा, मैंने कहा महाराज ये वैसे ठीक है आप करें तो आपके लिए मतलब कोई सवाल भी नहीं करा, क्योंकि आपका तो पूरा पार्टी का विचारधारा जो है वही इस धर्म और उसके रिलेटेड मामलों पर जो है बना हुआ है, तो कोई आश्चर्य तो नहीं, लेकिन अचानक से ये इतना तामझाम आपने खड़ा कर दिया, ये क्यों। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए हमको कहा कि देखिए मयूर भाई, ऐसा है कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो हम हार गए। मैंने कहा वो तो आप हार गए, ठीक है। बोले वहां सबसे बड़ा हमको जो है फटका कहाँ लगा पता है आपको। मैंने कहा कि कहाँ लगा बताइए। बोले हमारे बड़े नेता ने वहां बजरंग बली का नाम लिया, बजरंग बली के नाम पर जो है वोट बटोरने की कोशिश की, लेकिन वहां नहीं मिल पाया वोट, और उल्टा जो है बजरंग बली की गदा जैसे हम पर चल गई हो, ऐसा वातावरण कर्नाटक में हुई मिली जो हार से पूरे देश में फैल गया कि बजरंग बली की गदा ने जो है इनकी नली तोड़ दी। तो बोले ये परसेप्शन का मामला होता है, ये नरेशन क्रिएट, ये नैरेटिव जो है उसको क्रिएट करने का मामला होता है। तो मेरा बोले आप सोचिए आराम से कि बागेश्वर धाम जो है वो किस देवता का धाम है। मैंने कहा, तब फिर मुझे ट्यूबलाइट हुई। मैंने कहा हाँ, वो तो हनुमान जी का धाम है। तो बोले वही हनुमान जी हमारे ही साथ हैं, वो प्रस्तुत करना देश भर में बहुत जरूरी है और विशेष रूप से गुजरात में। तो बोले हमको जो समझ में आ रहा है वो ये है कि बागेश्वर धाम जो कि हनुमान जी का धाम है, और वहां के ये जो युवा ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो वहां के अधिपति हैं उस गादी के, तो बोले वो वैसे भी है अपनी विचारधारा से जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रो बीजेपी हैं,
और हनुमान जी का बहुत बड़ा धाम है, बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है, तो फिर इस नैरेटिव को फिर से पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है कि भैया हनुमान जी कहीं और नहीं गए, हनुमान जी हमारे साथ ही हैं। ठीक है। ये जो हमको उन्होंने कहा तो हमको समझ में नहीं आया कि हम इसको गंभीरता से ले या हंसे, लेकिन उन्होंने बड़ा फिर वो समझ रहे थे, वो हमको जानते हैं सालों से, बोले आप इसको ऐसे कटाक्ष में मत लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो एक्चुअल बात है, जो हमको पता, मतलब उनको जो पता चला विद इन द पार्टी, तो उन्होंने कहा ये बात है कि बागेश्वर धाम जो हनुमान जी का धाम है, वो और उनके जो पीठाधिपति हैं वो जब आएंगे और उसको अगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हर एक कार्यक्रम के आयोजन में अगर वो वहां पे खड़ी दिखाई दे, तो उससे एक वो मैसेज जाता है कि नहीं, हनुमान जी और बीजेपी, हनुमान जी की कृपा जो है वो बीजेपी पे है, हनुमान जी ने बीजेपी पे गदा ना चलाई थी ना चलाएंगे। एक तरह का एक परसेप्शन बिल्ड करने की ये जो कवायद है, उसके चलते ये इतना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता सब लोग, सीआर पाटिल साहब भी आ गए, उसमें सब लोग आ गए, तो इसलिए जो है जी जान लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये हमको आपको बताना था, हमने आपको बता दिया। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको। ठीक है, और अगर बात हमारी अच्छी लगी, जो खबर हम बता रहे हो आपको अच्छी लगती है, तो उसको फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो तो, और आसपास के लोगों को भी करवाएं। ये आपको हमारी गुजारिश है, अपील है, विनती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।